वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यूपी में सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि चुनाव से काफी वक्त पहले बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया है, इस दावे के साथ कि 2017 में जो वादे किए गए थे उनमें से ज्यादातर बीते 4.5 साल में पूरे हो चुके हैं। हालांकि विपक्ष के अपने सवाल हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा सूबे की तमाम पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन बात चाहे रणनीति की हो या फिर तैयारी की, बीजेपी उत्तर प्रदेश की बाकी दूसरी पार्टियों से एक कदम आगे दिख रही है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी नए संकल्प के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा 2022 के रण के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अगुवाई में बीजेपी ने 9 मेंबर वाली मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कमेटी में सीमा द्विवेदी, विजयपाल तोमर और अतुल गर्ग भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये कि 5 साल से यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी। इस बार संकल्प पत्र में किन मुद्दों को माना जाए कि फोकस में कौन रहेगा? चूंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा नौजवानों को रोजगार देने का भी मुद्दा है, तो क्या माना जाए कि इसके साथ बीजेपी आने की तैयारी कर रही है? ऐसा अभी इस पर जब तक चूंकि समिति को तो पूरी समिति बैठ कर तय करेगी तब होगा। लेकिन ये तो किसान का, नौजवान का, गरीब लोगों का, विकास की अंतिम पायदान पर बैठे लोगों का ये हमारा हमेशा ये मुद्दा रहा है, जिस पर हम लोग हमेशा चिंतन मनन करते हैं। तो इस पर विचार होगा और किसान तो हमारी प्राथमिकता में है। बीजेपी का दावा है कि 2017 में भाजपा ने लोगों से जो एक वादा किया था, जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को करीब करीब पूरा कर लिया गया है। हालांकि मैनिफेस्टो कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजलाल का कहना है कि आने वाले समय में जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा उसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ जोड़कर उसे तैयार करने की योजना है। नए संकल्प के साथ 2022 के चुनावी मैदान में उतरने की योजना बनाने वाली बीजेपी का दावा है कि उसने 2017 में जो चुनावी वादे किए थे वो करीब करीब पूरे कर लिए हैं। 2017 में बीजेपी के संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उनमें प्रमुख हैं। 2017 में बीजेपी ने किसान कर्ज माफी का वादा किया था। सरकार बनने के बाद प्रदेश में 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान का वादा किया था। योगी सरकार के मुताबिक पिछले 4.5 साल में 1,44,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है। 2017 के संकल्प पत्र में अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने की बात कही गई थी। सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्ती की गई। माफिया तंत्र की कमर तोड़ने के लिए भी सरकार ने बुलडोजर अभियान की शुरुआत की। सभी जिलों को समान बिजली देने का वादा था। सरकार का दावा है कि 18 से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा रही है। लेकिन विपक्ष बीजेपी के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों की पार्टी बन चुकी है। अब फिर मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की, फिर नए झूठ और जुमले गढ़े जाएंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, सिर्फ हमारे विश्वासों के साथ धोखा करती है। कांग्रेस का दावा है कि योगी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। ऐसे में नए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया जाना जनता के साथ मजाक है। भाजपा 2022 का मैनिफेस्टो बनाने से पहले अपने इस 2017 के घोषणा पत्र को देख ले, जो आज भी 100 के 100% अधूरा पड़ा है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का काला सच सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के नए संकल्प पत्र में कानून व्यवस्था से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा युवाओं के लिए सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में नई नौकरी देने की घोषणा भी कर सकती है। कोविड के दौरान यूपी में पैदा हुए हालातों के मद्देनजर माना जा रहा है कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ बड़े वादे हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।